नमस्कार। बहुत बार कहने से ज़्यादा हमेशा हमको ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम बच्चों के साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में कैसे बात करें, कब बात करें, या हमारे बच्चे जब हमको कठिन सवाल पूछते हैं तो हमने उनको कैसे जवाब देना चाहिए, हमने उनको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दुविधा भी होती है पेरेंट्स के मन में। सो हम स्पेसिफिक कोई आंसर, सिचुएशन वाइज आंसर अभी नहीं देंगे। आने वाले हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको स्पेसिफिक सिनेरियो वाइज भी हम आंसर्स देंगे, लेकिन आज के लिए एक जेनेरिक आंसर या एक जेनेरिक बेस, मतलब आपको पहले क्या तैयारी करनी होगी अगर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है और आपको उसका जवाब देना हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे किसी भी एज में क्यूरियस होते हैं, और आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट के ज़रिए उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। उनको बहुत सारा, जो बोलते हैं कि एक्सपोजर मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो देख रहे हैं जो उन्होंने देखनी नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो सुन रहे हैं जो उन्होंने सुननी नहीं चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा सवाल लेकर आपके पास आएगा तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि मुझे इसका जवाब देना है। मैं पेरेंट हूँ, यानी मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है और मुझे उस चीज़ का जवाब देना ही है। इस तरीके की मानसिक स्थिति को पहले आप अपने आप में डेवलप कीजिएगा कि आई विल आंसर माई चाइल्ड्स क्वेश्चन। मैं अपने बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। दूसरी चीज़ कि खुद की झिझक जो है, खुद के दिमाग में जो मेंटल ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये छी कितना गंदा पूछा है, मैं कैसे ये गंदी चीज़ मैं कैसे बताऊं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेक्स को गंदा करके बच्चों के सामने रखना ही नहीं चाहिए। और अपने जो खुद के आपके जो हिचकिचाहट है या झिझक है, उस झिझक को आपको खुद एक पेरेंट करके निकालना होगा। तभी आप आपके बच्चे के क्वेश्चंस का समाधान पूर्वक उत्तर दे पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चा कोई सवाल लेकर आता है तो उस बच्चे को डांटना, उस बच्चे को धमकाना, या उस बच्चे को उसके बारे में एक ओपिनियन बना लेना कि ऐसे गंदे सवाल करता है ये, या उसका मजाक बनाना, ये बहुत गलत चीज़ है। या उसको इस तरीके का एहसास दिलाना कि तूने कोई पाप कर लिया, ये सवाल पूछा है तो तूने पाप कर लिया, ये मुझे लगता है बहुत ही गलत अप्रोच है। जब भी बच्चा आपके पास सवाल लेकर आता है तो आपने खुद की पीठ थपथपानी चाहिए कि बच्चा आप पे भरोसा करता है कि आप उसके सवाल का जवाब देंगे, और सबसे पहले वो आपके पास आया है वो सवाल का जवाब मांगने के लिए। सो आपने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी या एक बहुत बड़ी संधि के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। और इस संधि को आप जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, और अपने बच्चे के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप बना सकते हैं, भरोसे वाला। सो उसके भरोसे को टूटने नहीं देना है। उसके बाद आता है कि आप को अगर ऐसा सवाल पूछा है जो आपको नहीं पता आपको क्या आंसर देना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले बच्चे को सुनिए, उसके सवाल को सुनिए, उसके सवाल को समझिए, और उसको बताइएगा कि मुझे तुमको जवाब देना है, मुझे तुमको जवाब देना है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना फैक्ट्स चाहिए, या मुझे कुछ और उसके बारे में थोड़ा सा खोज करना है, स्टडी करना है। क्या तुम मुझे 2 दिन दे सकते हो? तो ये जो एक जिसको हम बोलते हैं बार्गेन करना, नेगोशिएट करना, या कुछ आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं नेगोशिएशन को, बट बच्चे के साथ एक व्यवहार जिसमें आप बोल रहे हो कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए, वो उनसे अवधि लेना समय की कि हम आपका आंसर करेंगे बट 2 दिन का समय दो, 2 घंटे का समय दो, और मैं आपको आके बताऊंगा। जब आप बच्चे को ये प्रॉमिस करते हो कि वो 2 दिन के बाद आप जाके जवाब दोगे, तो वो 2 दिनों के बाद सबसे पहले आपने पहल करनी चाहिए आपके बच्चे को बुलाकर सामने बिठाकर वो जवाब देने की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, और बच्चा सुनने की मनस्थिति में होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और आप अच्छे से बच्चे को सारी चीज़ें समझा सकोगे। अब आता है प्रश्न कि कितना बताएं। बच्चे के एज के हिसाब से आपको उतनी इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। जैसे कि अगर 2 साल का बच्चा पूछता है कि मम्मा मतलब मैं कैसे पैदा हुआ, या कहाँ से आया, मैं कहाँ से लाया आपने मुझे, तो मुझे लगता है उस टाइम पे सिर्फ बच्चे को आपकी, जब आप गर्भवती हो और उसके जो पिक्चर्स होते हैं आपने वो बता दिया बच्चे को, और बोला कि मैं तो तुमको बहुत प्यार करती हूँ पहले से ही, मैंने भगवान को बोला कि मुझे बहुत प्यारा बेबी चाहिए तो भगवान ने आपको दे दिया मेरे पेटू में। दैट्स इट। आई थिंक 2 साल के बच्चे के लिए उतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। सो उनके एज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, और ख़ास ध्यान इस चीज़ का रखना है कि कभी भी उनको झूठ बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी उनसे झूठ बोलना
या उनको एक तरीके का जिसको बोलते हैं कि फैक्ट्स के बेसिस पे देना चाहिए, उसके ऊपर कोई तर्क होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप आपके आंसर्स या आपके उत्तर उनको दें। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों की सेफ्टी या बच्चों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो बच्चे खोजेंगे गूगल पे, बच्चे खोजेंगे अलग अलग वेबसाइट्स पे, या ऐसे लोगों के हाथ में वो पढ़ सकते हैं जो आपके बच्चों का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आपके बच्चे को एक असुरक्षित ऐसे स्थिति में डाल सकते हैं। सो चॉइस आपकी है कि आप खुद इन चीज़ों का आंसर देंगे या आप आपके बच्चे को किसी दूसरों के हवाले छोड़ देंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके बच्चे के साथ किसी एक स्पेसिफिक विषय को, जैसे आपके बच्चे ने कुछ सवाल पूछा आपको और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस डिफ़िकल्ट सवाल का मैं कैसे अपने बच्चे को उत्तर दूँ, तो आप कैक्टस फाउंडेशन को कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम और मैं, हम हाजिर हैं और हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे ताकि आप आपके बच्चे की प्रश्न को आप ही खुद आंसर करें। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे अच्छे काउंसलर माँ बाप होते हैं, अगर वो खुद को उस तरीके से डेवलप करे तो। और सबसे ज़्यादा भरोसा बच्चों ने माँ बाप पे करना चाहिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए अगर आप उत्तर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आपके रिलेशनशिप के लिए भी और हर चीज़ के लिए भी। थैंक यू।